जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने झारखंड की कार्यपालिका को स्टार्ट किया था। कार्यपालिका में हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में पूरा विस्तृत में अध्ययन किया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग राज्यपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 163 से लेकर जो 153 से लेकर जो 162 तक अनुच्छेद था, तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट होगा राज्यपाल से रिलेटेड वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग और धीरे धीरे झारखंड जीके के हर एक टॉपिक को ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ जितनी भी अनुच्छेद आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा वो राज्यपाल से ही रिलेटेड, ठीक है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोनों में आपको काम दे देगा। या एक तो झारखंड जीके में भी काम दे देगा दोस्तों, झारखंड जीके में भी, और आपको ऑल ओवर जीके में भी आपको काम दे देगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अनुच्छेद हम लोगों ने तो सबसे पहले जाना था कि अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक था, जो कि राज्यपाल से रिलेटेड था। ये तो हम लोगों ने जान लिया था। हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी देखे थे राज्यपाल से रिलेटेड, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला 153, ठीक है, और पहला 153 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के राज्यपाल। अब देखिए इसका क्या मतलब है। तो 153 अनुच्छेद के तहत दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक राज्यपाल एक मतलब राज्यों में होना जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्यपाल जो है वो 2-3 स्टेट के प्रभार में रह सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट 154, और नेक्स्ट 154 दिया कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। यहाँ राज्य लिखा गया दोस्तों, आप लोग इसको राज्यपालिका कर लीजिएगा, ठीक, राज्यपाल कर लीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अब देखिए कार्यपालिका शक्ति क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पहला जब स्टार्ट किया था कार्यपालिका, तो वहीं ही आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था कि कार्यपालिका के प्रधान, राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं राज्य के सेंस में बात कर रहे हैं। तो राज्य के कार्यपालिका के प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। यानी समस्त गतिविधियां, समस्त जो कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। तो इनका यही मतलब है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 155, ठीक है, अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति क्या होता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यही अनुच्छेद 155 बताता है कि राष्ट्रपति की जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किनके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे आप VVI कर लेंगे। ठीक है, जिसको मैं स्टार लगा देता हूँ दोस्तों, वो आप उसे एकदम VVI मान के चलिएगा। ठीक है, आते हैं अनुच्छेद हम लोग 156 पे, और 156 पे कहता है कि राज्यपाल की पदावधि। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। पदावधि मतलब होता है दोस्तों कि आखिर राज्यपाल बन गए तो कितने दिनों तक वो रहेंगे। तो सामान्यतः तौर पर 5 वर्ष, मैंने आपको पहले भी बताया था। याद रखिएगा कि सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए तो 5 वर्ष के लिए एक राज्यपाल होते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स हमेशा नहीं होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल अगर एक बार बन गए तो वो 5 साल तक रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो कब तक रहेंगे? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उसका मतलब मैंने आपको वहाँ पर पूरी डिटेल्स में समझाया था कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। और प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पर अपना बने रहेंगे, नहीं तो ऐसे 5 वर्षों के लिए सामान्यतः होते हैं। तो यहाँ पर 106 अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। अब बात करते हैं 157 की। अब इसमें लिखा गया कि राज्यपाल की अहर्ताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल की अहर्ताएं क्या होनी चाहिए। तो अहर्ताएं का मतलब होता है दोस्तों एलिजिबिलिटी। आप लोग देखते होंगे जब कोई भी फॉर्म आप लोग डालते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ रहता है कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, या तो फिर आपकी मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के राज्यपाल के लिए जो अहर्ताएं हैं वो तो सबसे पहला होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो भारत के नागरिक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष से कम अगर हैं तो आप राज्यपाल बनने के लिए सक्षम नहीं है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कह सकते हैं कि राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी मैं लिखाया हूँ दोस्तों, इसको आप एक भी स्किप नहीं करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आपका जीके में काम देने के लायक है। ठीक है, इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया हूँ। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 158 अनुच्छेद। और अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल की शर्तें, कि राज्यपाल की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए।
तो राज्यपाल की यही शर्तें होनी चाहिए दोस्तों कि ये कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई लाभ पद पर अगर हैं, जैसे कि आप सरकारी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के टीचर हैं या कोई भी गवर्नमेंट मतलब कह सकते हैं एम्प्लॉई हैं या अदर भी कोई एम्प्लॉई हैं, तो आपको ये राज्यपाल की मतलब आप उनके लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो इनको शर्तें यही है। अब आता है 159 अनुच्छेद 159 आता है दोस्तों शपथ। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल को शपथ भी लेना पड़ता है। कि आप देखते होंगे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबको शपथ लेना पड़ता है, ठीक है। और वो जो शपथ होता है वो आपका जाके है अनुसूची 3 में, ठीक है दोस्तों, अनुसूची 3 में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अनुसूची 3 में है शपथ। तो ये जो शपथ लेते हैं वो किनके पास लेते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखिएगा, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सबको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जितने भी हम लोग पढ़ते हैं इसको सबको नोट डाउन कर लेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करते रहना है। तो हम लोग क्या देखें कि जो राज्यपाल का जो शपथ है दोस्तों वो अनुसूची 3 में आता है। अगर हम लोग ये अनुच्छेद की बात करें तो 159 में आता है, ठीक है। और उनको शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो फिर इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, मेरे ख्याल से ट्रिपल स्टार कर लीजिए, ठीक है। ट्रिपल स्टार कर लीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है वो बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल की को क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। अब क्षमादान कैसे देखिए, तो ये जो है मान के चलिए कि आपको अगर कोई सज़ा सुनाया गया है, 10 साल के लिए सुनाया गया है, तो ये क्या कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है कि मृत्यु दान जो है, मतलब कह सकते हैं कि जो क्षमादान, मृत्यु में जो क्षमादान होता है यानी फांसी की सजा, वो राज्यपाल नहीं रोक सकते, वो सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। 161 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है क्षमादान की शक्ति है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको। 153 अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल की पदावधि, 157 राज्यपाल की अहर्ताएँ, 158 राज्यपाल की शर्तें, 159 राज्यपाल का शपथ और 161 क्षमादान की शक्ति। एक बार आप लोग आंख बंद कर लीजिए, फिर से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं रिवाइज करते हुए। तो याद रखिए आंख बंद करके बोलना है, 161 राज्यपाल को, मैं भी आंख बंद कर लिया हूँ, ठीक है, 161 क्षमादान की शक्ति, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 159 की बात करें तो राज्यपाल का शपथ है, 158 राज्यपाल की शर्तें हैं, 157 राज्यपाल की अहर्ताएँ हैं, 156 जो है राज्यपाल की पदावधि है, 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है और 153 अनुच्छेद क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में राज्यपाल होने का मतलब एक ही जो राज्यपाल है वो 2-3 की कार्यभार संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का दोस्तों जो राज्यपाल से रिलेटेड टॉपिक था खत्म हो जाता है। अब इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो जितने मतलब राज्य व्यवस्था की जो स्थानीय निकाय के बारे में हम लोग जानना मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे, जिला परिषद के बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ के चर्चा करेंगे। दलपति किसे कहते हैं, सरपंच का क्या अर्थ होता है, पंचायत चुनाव में क्या क्या शर्तें हैं, पंचायत चुनाव अधिनियम कब पारित हुआ, एक एक करके सारा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि मैं कछुए की चाल में चलूँगा, लेकिन एकदम बिल्कुल परफेक्ट जीत तक चलूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर थोड़ा सा लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।